गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप सभी देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर कोर्स C1 में आज आप सभी को अध्ययन करना है कि सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक। सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक की सृजनात्मकता को कौन कौन से फैक्टर हैं कि जो उसे प्रभावित करते हैं और सृजनात्मकता को विकसित करने में अधिक सहयोग देने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने अध्ययन किया कि बचपन को प्रभावित करने वाले कारक या बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, रुचि को प्रभावित करने वाले कारक या व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, इन सभी को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसके बारे में हमने अध्ययन कराया और आप सभी ने अध्ययन किया। आज आपके टॉपिक में सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, आज आप सभी को इसके बारे में अध्ययन करना है। जैसे सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक में जो सृजनात्मकता है, सृजनात्मकता के बारे में आप सभी ने पूर्ण रूप से या ठीक ढंग से आप लोगों ने अध्ययन किया है कि जैसे सृजनात्मकता व्यक्ति के अमूर्त चिंतन की योग्यता है, व्यक्ति में मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति है और नवीन विचारों का उत्पाद है, वह आपकी सृजनात्मकता कहलाती है। उसके साथ साथ सृजनात्मकता कैसे निर्मित होती है और कैसे उसका विकास होता है या उसके विकास करने में कौन कौन से तथ्य सहयोग करते हैं, उसे आज अभी आप देखेंगे कि सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक जो बहुत से कारक हैं, जिसमें से आज की आपकी पहली टॉपिक होगी आनुवंशिकता। आनुवंशिकता यह बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास जो होता है यह उसकी आनुवंशिकता के ऊपर निर्भर करता है या आनुवंशिकता के आधार पर ही बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक सभी विकास इस आनुवंशिकता के कुछ लक्षण बालक को मिलते हैं और पिता के जो लक्षण होते हैं वह पुत्र को प्राप्त होते हैं। तो यदि वंश परंपरा के आधार पर माता पिता के जो लक्षण होते हैं वह लक्षण पुत्रों में या अपने बालकों में वो ट्रांसफर होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। और यदि बालक के माता पिता या दादा दादी या उनका व्यक्तित्व अच्छा रहा है, उनका शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्तर ठीक रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बालक का भी सामाजिक स्तर श्रेष्ठता के आधार पर ही होगा। जैसे आप देखेंगे इसमें आनुवंशिकता में बताया गया है कि जो बालक जब जन्म लेता है तो वह बालक की जो पहली मुस्कान होती है वह अपने माता पिता या दादा दादी के कुछ लक्षण उसमें मिलते हैं, या पहली जो मुस्कान होती है वह अपने परिवार के किन्हीं न किन्हीं सदस्य की होती है। और इसलिए यह बालक में जो भी गुण प्राप्त होते हैं या जो भी विशेषताएं पाई जाती हैं उसमें माता पिता के लक्षण स्पष्ट रूप में दिखते हैं, जो कि 100% या पूर्ण रूप से वह लक्षण नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ लक्षण माता पिता के मिलते हैं। और जब माता पिता हर तरह से ठीक हैं तो जाहिर सी बात है कि बालक का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक होगा, और जब तक बालक का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, जब तक उसकी दशा ठीक नहीं होगी, तब तक वह सृजनात्मकता उस बालक की अच्छी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं अच्छी हो सकती है कि बालक जिस परिवेश में, जिस परिस्थिति में वह जिस पास पड़ोस में रहता है उसके आधार पर ही बालक की शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ बालक के सभी गुणों का विकास होता है। इसलिए बालक में जितने विकास होते हैं, जितने गुण पाए जाते हैं, यह अपने परिवार के सदस्यों द्वारा या माता पिता के लक्षण ही बालक को प्राप्त होते हैं। और जब बालक का विकास अच्छा होगा और बालक अच्छे वातावरण में है तो जाहिर सी बात है कि बालक का सृजनात्मक विकास भी पूर्ण एवं ठीक होगा। जिसमें अगली पॉइंट आप देखेंगे नंबर 2, वातावरण। देखेंगे सबसे मुख्य टॉपिक है वातावरण।
प्रभावित करने वाले कारक में आनुवंशिकता और वातावरण, आप देखेंगे ये दोनों टॉपिक, आनुवंशिकता और वातावरण, यह सृजनात्मकता को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं, जिसमें से हमने आपको आनुवंशिकता के बारे में बताया। अब आप वातावरण के बारे में आप देख सकते हैं कि वातावरण यह बालक की सृजनात्मकता को या सृजनशीलता को किस प्रकार से प्रभावित करता है, क्योंकि वातावरण प्रभावित करने वाले कारक में सबसे मुख्य बिंदु है या सबसे मुख्य टॉपिक है, जिसमें आप देखेंगे वातावरण में जो बालक के वातावरण होता है, जैसे बालक जब जन्म लेता है, जन्म के बाद बालक का यह उसके ऊपर निर्भर करता है कि बालक किस परिस्थिति में, किस परिवेश में, किस वातावरण में पल रहा है। उसके आधार पर ही बालक का विकास होगा और उस विकास के आधार पर ही बालक की सृजनशीलता या बालक की सृजनात्मकता का विकास होगा। और यह वातावरण, जैसे बालक जहाँ रह रहा है, जो उसका जीवन यापन हो रहा है, वहाँ उस पास पड़ोस या उस परिवार की स्थिति शैक्षिक स्तर पर निम्न है या वहाँ की सामाजिकता और वहाँ की कार्यशैली, वहाँ के कार्य व्यवहार ठीक एवं पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि बालक भी उसी अनुरूप होगा, और बालक जब उसी अनुरूप होगा तो बालक की सृजनात्मकता अच्छी नहीं होगी। और यदि बालक अच्छे वातावरण में पल रहा है, अच्छी तरह से उसका जीवन यापन हो रहा है, पूर्ण एवं ठीक ढंग से बालक का शारीरिक एवं मानसिक सामाजिक विकास हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बालक की सृजनात्मकता अच्छी होगी। क्यों अच्छी होगी? क्योंकि बालक जब पूर्ण रूप से सुखी एवं संतुष्ट होगा तो बालक की सृजनात्मकता अच्छी होगी। जब तक बालक में कहीं ना कहीं से कमी होगी, बालक को ऊपर दबाव होगा या बालक की स्वतंत्रता का हनन होगा, तब तक वह पूर्ण एवं ठीक ढंग से नहीं हो सकता है। और इसके आधार पर ही बालक में, वातावरण के आधार पर ही बालक में सृजनात्मकता का विकास होगा। जैसे वातावरण में आपका 3 पॉइंट होता है कि परिवार का वातावरण, विद्यालय का वातावरण और समाज का वातावरण। इसमें 3 टॉपिक होती है। यह तीनों टॉपिक सृजनात्मकता को प्रभावित करने में सबसे अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं। जैसे पहली टॉपिक आपकी होगी परिवार का वातावरण, दूसरी टॉपिक होगी विद्यालय का वातावरण और तीसरी टॉपिक होगी समाज का वातावरण। ये तीनों जो वातावरण है बालक के विकास के लिए, यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जिससे बालक का विकास के साथ साथ बालक के सभी गुणों का विकास पूर्ण एवं ठीक ढंग से होता है, जब यह परिवार, विद्यालय और समाज यह अच्छे या ठीक ढंग से होगा। जैसे देखेंगे परिवार के वातावरण में, जैसे बालक जन्म लेता है, जन्म के बाद वह अपने परिवार में पलता है, परिवार में ही बड़ा होता है, परिवार ही बालक की प्रथम पाठशाला होती है, परिवार ही बालक का प्रथम समाज होता है और परिवार ही बालक की प्रथम घर होती है। और माता पिता परिवार के शिक्षक होते हैं, शिक्षक और शिक्षिकाएं होती हैं। बालक का जो यह सामाजिक और चारित्रिक विकास होता है, यह परिवार के माध्यम से संभव होता है। अब यह परिवार के ऊपर डिपेंड करता है, बालक जिस परिवार में पल रहा है उस परिवार की स्थिति किस प्रकार की है। यदि परिवार का वातावरण शैक्षिक एवं उच्च स्तर का है, बालक जिस परिवार में पल रहा है उस परिवार की सामाजिकता अच्छी है, उस परिवार में उच्च स्तर पर व्यवसाय अच्छे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बालक का विकास भी ठीक एवं अच्छा होगा। और जब बालक का विकास पूर्ण और अच्छा होगा तब बालक में सृजनात्मकता अच्छी होगी। जैसे सृजनात्मकता हमने बताया कि यह मौलिक विचारों की एक व्यक्ति है, नवीन उत्पादों का बिंदु है, और यह जो सृजनात्मकता बालक में पनपती है या विकसित होती है, या यह सृजनात्मकता जन्मजात होती है। और प्रत्येक व्यक्ति सृजनशील होता है, प्रत्येक व्यक्ति में सृजनशीलता के गुण पाए जाते हैं। बस निर्भर करता है कि वह
किस क्षेत्र में किस तरफ अपना विकास कर रहा है और किस तरफ उसकी सृजनात्मकता बढ़ रही है। व्यवसाय के क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में, कार्यप्रणाली के क्षेत्र में या अन्य किसी भी क्षेत्र में बालक की सृजनात्मकता होगी। विद्यालय का वातावरण, विद्यालय के वातावरण में जैसे आप देखेंगे इसमें जो है आपका विद्यालय में मैदान की व्यवस्था, फील्ड की व्यवस्था और उसके साथ साथ भवनों का निर्माण, पाठ्य वस्तु, विषय वस्तु और जो भी जितनी सुविधाएं इस विद्यालय के अंदर होती हैं, इन सारी सुविधाओं का यदि उपलब्धता पाई जाती है तो जाहिर सी बात है कि बालक का वातावरण अच्छा होगा इस विद्यालय के माध्यम से, तो बालक में सृजनात्मकता अच्छी है। और समाज भी यह सृजनात्मकता को सबसे अधिक प्रभावित करता है। और समाज, बालक किस समाज में है, किस रूप में कार्य कर रहा है, समाज के ऊपर निर्भर करता है। समाज अच्छा है तो बालक की सृजनात्मकता अच्छी होगी। धन्यवाद।